दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो भाई दिस इज द लास्ट पार्ट, यानी कि एपिसोड नंबर 5 एंड एपिसोड नंबर 6 आज रिव्यू करने वाले हैं द बायोग्राफी ऑफ मिस्टर मिकमैन। अब देखिए भाई, सारे एपिसोड कवर कर चुका हूँ, एक लोते 2 एपिसोड बचे हैं, एपिसोड नंबर 5 और 6 आज की वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। इस पूरी बायोग्राफी का एंड कर देंगे बिकॉज टोटल 6 एपिसोड से इस बायोग्राफी के अंदर मिस्टर मिकमैन की 2 चैप्टर आ चुके हैं। ये पार्ट 3 है, तो भाई पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द फिनाले। अब दोस्तों बात करें एपिसोड नंबर 5 की, तो ये स्टोरी डेडिकेटेड करती है मिस्टर मिकमैन की फैमिली को, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टर मिकमैन की फैमिली का क्या रिएक्शन था। उनकी जो फैमिली थी वो किस तरह से बिजनेस में इंक्लूड होती है, और मिकमैन किस तरह से अपनी फैमिली को पूरी तरह से कन्विंस करता है कि अब तुम्हें तुम्हारा 100% देना होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस फैमिली के अंदर, सारी चीजें आज कवर करने वाला हूं। देखिए भाई, सबसे पहले बात करें शेन मिकमैन की। तो शेन मिकमैन तो भाई विंस के साथ काफी वक्त से जुड़ा हुआ था। शेन मिकमैन बतौर रेफरी भी काम कर चुका है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर। आपने देखा ही होगा, शेन मिकमैन पहले रेफरी भी बनता था, काफी मैचेस में उसने रेफरी का काम किया है। उसके बाद वो जिस तरह बड़ा होता गया तो उसके पापा ने, यानी कि मिस्टर मिकमैन, विंस मिकमैन ने उसको रेसलिंग में उतारा। और आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था, बिकॉज अगर शेन मिकमैन रेसलिंग ना सीखता, प्रोफेशनल रेसलर ना बनता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो कुछ कर ना पाता। सो दिस इज अ परफेक्ट डिसीजन फ्रॉम विंस मिकमैन कि उसने शेन मिकमैन को एक प्रोफेशनल रेसलर भी बनाया। सो दैट इज अ मेजर थिंग। और दोस्तों शेन मिकमैन रेसलर नहीं बनना चाह रहा था। जी हाँ, शेन मिकमैन कभी भी रेसलर बनना ही नहीं चाहता था। शेन मिकमैन चाह रहा था कि उसको एक अपने बाप की तरह एक स्पोर्ट मिले कंपनी के अंदर, जिसको वो आगे कंटिन्यू करे। लेकिन भाई मिस्टर मिकमैन यानी कि विंस मिकमैन ने बिल्कुल भी इस बात को माना नहीं, और उसने शेन मिकमैन को कहा पहले तुझे रेसलिंग सीखनी पड़ेगी, पहले तुझे ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से सुपरस्टार के साथ काम किया जाता है। सारी चीजें तुझे सीखनी पड़ेगी अगर तू इस कंपनी में रहना चाहता है। यही रीजन था कि भाई शेन मिकमैन को प्रोफेशनल रेसलिंग को सीखना पड़ा, सब कुछ सीखना पड़ा, सारे तौर तरीके सीखने पड़े। उसके बाद उसने रेसलिंग में कदम रखा। और आपने देखा ही होगा शेन मिकमैन और विंस मिकमैन के बीच में काफी फ्यूड भी हुई थी, आपको सारी चीजें पता ही है। इसी बीच में दोस्तों एक स्टोरी लाइन बनाई जाती है, वो थी विंस मिकमैन की वाइफ के ऊपर, यानी कि लिंडा मिकमैन के ऊपर। वैसे बता दूं, लिंडा मिकमैन उस समय टीवी पर आना नहीं चाह रही थी। लिंडा मिकमैन ने कहा भी था कि भाई मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे एक्टिंग आती नहीं है। कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच में वो अपना एक जो कहते हैं ना कि भाई फेम होता है, एक जो छाप होती है, वो छोड़ नहीं पाएगी। तो लिंडा मिकमैन काफी डरी हुई थी, उसने तो भाई मना कर दिया था विंस मिकमैन को कि वो एक्टिंग नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई आप पता, भाई विंस मिकमैन किसी की सुनता तो नहीं था। उसने लिंडा मिकमैन को कंपनी में उतारा, और मंडे नाइट रो के एपिसोड में, स्मैकडाउन के एपिसोड में बतौर एक एक्टिंग वाइज उतारा। और उस समय एक स्टोरी लाइन बनाई गई थी, ट्रिश स्ट्रैटस, आपको पता ही होगा ट्रिश स्ट्रैटस एक फेमस वुमेन डिवीजन है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की। सो उस समय ट्रिश स्ट्रैटस का डेब्यू कराया, और उस समय एक स्टोरी लाइन बनाई गई थी कि जो ट्रिश स्ट्रैटस है वो लिंडा मिकमैन को ड्रग दे रही है, जिस वजह से लिंडा मिकमैन अपने सूझबूझ, अपना होश हवास सब खो रही है और व्हील चेयर पर बैठ रही है। और उसकी इसी चीज का फायदा उठा के विंस मैकमैन ट्रिश स्ट्रैटस के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, किसिंग वगैरह कर रहा है। ये सारी चीजें उस समय दिखाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ भाई, उस समय ऑडियंस इस स्टोरी लाइन से इतना ज्यादा कनेक्ट कर गई थी कि कई लोग तो भाई मान चुके थे कि ये सच में हो रहा है, कि वाकई में एक रियलिटी है कि ट्रिश स्ट्रैटस जो है लिंडा मैकमैन को ड्रग्स दे रही है, जिस वजह से वो विंस मैकमैन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को बना सके। और यही हो रहा था। स्टेफनी मैकमैन भी इस चीज के खिलाफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेफनी को पता था भाई ये चीजें हो रही तो होने दो, बिकॉज स्टेफनी मैकमैन कहीं ना कहीं भाई एक तरह से विंस मैकमैन का सपोर्ट कर रही थी। उस समय स्टेफनी मैकमैन और शेन मैकमैन की अलग अलग बनती थी, और शेन मैकमैन जो था अपनी मदर का साथ देता था, यानी कि लिंडा मैकमैन का, और स्टेफनी मैकमैन अपने बाप का साथ देती थी, यानी कि विंस मैकमैन का। और जिस वजह से भाई स्टोरी लाइन में गर्मी आ रही थी। पूरी मैकमैन फैमिली की स्टोरी लाइन काफी अच्छी जा रही थी। ये था 2001 का वक्त, जहां पर रेसलमेनिया के अंदर एक मैच बुक हुआ था, विंस मैकमैन वर्सेस शेन मैकमैन, मैकमैन वर्सेस मैकमैन। और जो इस मैच को जीतेगा, और वो मतलब कि एक तरह से रियल कंट्रोल करेगा पूरी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को। और मैच की कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, ये मैच होता है रेसलमेनिया, आई थिंक रेसलमेनिया 17 के अंदर हुआ था मेरे ख्याल से, ज्यादा मुझे याद है।
2001 के अंदर। और ये मैच बहुत अच्छा था। इस मैच में भाई मिक फोली बतौर गेस्ट रेफरी भी था। और ये मैच में अगर एक्शन की बात करी जाए यार, उस समय आपको पता भाई एटीट्यूड एरा थी, तो भाई एक्शन के मामले में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरी तरह से बवाल मचाती थी। और विंस मैकमैन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच में ये एक्शन भरपूर हमको इस मैच में देखने को मिला। और लिंडा मैकमैन का एक कमाल का सेगमेंट था इस मैच के अंदर, बिकॉज इस मैच की एंडिंग के ऊपर लिंडा मैकमैन व्हील चेयर से उठकर विंस मैकमैन को लो प्लो मारती है और शेन मैकमैन उसका फायदा उठा के इस मैच को जीत जाता है और अपना एक कैप्टेंसी एक तरह से अपना एक लेवल स्पोर्ट करता है इस मैच के एंड में जाके, और इस मैच का विजेता बन जाता है। और उसी के साथ ये स्टोरी लाइन का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों बता दूं, इस स्टोरी लाइन ने जितना व्यूअरशिप गेन करी थी उस वक्त भाई बहुत ही कम सेगमेंट कर पाई है, बिकॉज इस स्टोरी लाइन में सब कुछ था, एक्शन था, ड्रामा था, बिट्रेल था, सेक्स था, सब कुछ था ये स्टोरी लाइन के अंदर। तो आई थिंक 2001 की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी लाइन भी कहा जाता है इसको अब तक की, जब मैकमैन बिट्रेल की। सो दैट इज अ मेजर थिंग। उसके बाद भाई आपको बता दूं एक और चीज थी स्टेफनी मैकमैन की। आपको याद होगा विंस मैकमैन वर्सेस स्टेफनी मैकमैन के बीच में एक मैच हुआ था। विंस मैकमैन अपनी बेटी को मार रहा था बुरी तरह से। उस समय दिखाया जाता है कि स्टेफनी मैकमैन पर मतलब एक तरह से ये आतंक मचा रखा है, अपना ही बाप उसको मार रहा है। और कहीं ना कहीं भाई एक चीज़ें तब हो रही थी जब स्टेफनी मैकमैन की ट्रिपल एच के साथ शादी होने वाली थी। जी हाँ, ये बहुत ही अंदर की बात है। स्टेफनी मैकमैन की ट्रिपल एच के साथ शादी होने वाली थी, उससे करीबन एक हफ्ते पहले ही जो है ये मैच हुआ था विंस वर्सेस स्टेफनी मैकमैन। लेकिन स्टेफनी ने इस मैच के बाद कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन उस समय ये बहुत से लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल भी कह दिया था कि भाई एक बाप अपनी बेटी को किस तरह से मार रहा है। लेकिन आपको पता है भाई उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था, ये तो चीज़ें होती रहती। लेकिन व्यूअरशिप के मामलों में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा से खेलती आई है। सो दैट इज अ मेजर थिंग। इसके बाद एक और स्टोरी लाइन थी आपको बता दूं मैं मैकमैन फैमिली की, जहां पर विंस मैकमैन स्टेफनी के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था। और जिसमें वो स्टोरी लाइन का हिस्सा ये था कि जो विंस मैकमैन है वो स्टेफनी को प्रेग्नेंट कर देगा, अपनी लड़की को प्रेग्नेंट करके बच्चा देगा। तो भाई एक वाहिया स्टोरी लाइन तो उस समय रिजेक्ट हो गई, बहुत अच्छा वो रिजेक्ट होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि विंस मैकमैन का दिमाग कितना गंदा था अंदर से, बिकॉज वो बंदा एक बिजनेसमैन था और उसका ये था कि उसको अपनी कंपनी को ना हाईएस्ट ग्रोसर बनाना है, उसको अपनी कंपनी को उस लेवल पे लेके जाना है जिसको आने वाले समय में कोई कंपनी टच ना कर पाए। और ऐसा होने में वो कामयाब भी उसने किया, बिल्कुल किया, कोई शक नहीं है इसके अंदर। दैट इज द मेजर थिंग, एंड ऐसा हुआ भी। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग आती है कि भाई इस स्टोरी लाइन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैकमैन्स का और विंस मैकमैन का और पूरी मैकमैन फैमिली का जो एक क्या कहते हैं उसको भाई, एक जो इन्वेस्टमेंट थी सबकी मिलने के बाद जो काम हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है और जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिकॉज सारी फैमिली का उतर जाना कंपनी में बहुत ही मेजर चीज़ थी, बहुत ही मेजर चीज़ थी। इसके बाद दोस्तों एक इंसिडेंट होता है, ये बहुत ही तगड़ा इंसिडेंट था और इस इंसिडेंट ने भाई पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया था। यानी कि ये इंसिडेंट मतलब अगर ना होता तो शायद कंपनी की हालत कुछ और होती उस समय, बिकॉज उस समय कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी मिला था। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी था कंपनी का, बिकॉज एक मेजर स्टोरी लाइन बनाई गई थी विंस मैकमैन के ऊपर। ठीक है, सब बताने वाला हूँ भाई। देखिए भाई, यहाँ तक आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, बीच बीच में बोलता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा। बहुत ही मेजर स्टोरी लाइन चल रही है विंस मैकमैन द बायोग्राफी, तो प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। देखिए भाई, ये कहानी थी क्रिस बेनोआ की। वैसे क्रिस बेनोआ के बारे में पूरी स्टोरी लाइन में कवर कर चुका हूँ, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्रिस बेनोआ की द कल्ट ऑफ रेसलिंग की पूरी बायोग्राफी बता चुका हूँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ दैट सिचुएशन। अब देखिए बात करें भाई क्रिस बेनोआ की इस बायोग्राफी में, यानी कि मिस्टर मैकमैन में क्या दिखाया गया। देखिए आपको याद होगा 2007 में अगर आप रेसलिंग देखते हैं, 2007 में एक स्टोरी लाइन चल रही थी विंस मैकमैन की, यानी कि विंस मैकमैन का जो कैरेक्टर था मिस्टर मैकमैन, जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर था, जो एक इविल कैरेक्टर था, इविल बॉस का कैरेक्टर था, वो चल रहा था। और उसमें स्टोरी लाइन बनाई गई थी कि विंस मैकमैन यानी कि मिस्टर मैकमैन जो है वो पूरी तरह से हार चुका है, बिकॉज रेसलमेनिया के अंदर वो मैच हार गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना, एंड उसके बाद उसको गंजा कर दिया गया था। तो सिचुएशन इस समय ऐसे बनाई गई थी कि विंस मैकमैन दुखी है, परेशान है, और जाकर वो अपनी लिमोजिन में बैठता है और ब्लास्ट हो जाती है लिमोजिन। ऐसे भाई उस समय ये कंफर्म कर दिया था कि विंस मैकमैन खत्म हो चुका है, वो ब्लास्ट में खत्म हो चुका है। ये न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के अंदर हर चीज़ के अंदर ये बात को बताया गया था कि विंस मैकमैन इज एंड, वो खत्म हो चुका है उस बंदे का। और ये बात सच हो गई थी उस समय, लोग मानने लग गए थे। यानी कि भाई आप समझ लीजिए अगर मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड था वहां पर भी बता दिया जाता। लेकिन जो स्टोरी लाइन थी वो ये थी कि विंस मैकमैन सरप्राइज देते आकर सबको बताते कि भाई ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब ये स्टोरी लाइन के अंदर
अगर विंस के साथ ऐसा होता है उसकी अगले दिन नहीं, यानी कि जैसे आज मंडे है तो कल ट्यूसडे को ही भाई एक न्यूज़ सामने निकल कर आती है, शायद वेडनेसडे को कहीं भी न्यूज़ सामने निकल कर आती है मंडे नेटवर्क के 1 या 2 दिन बाद, कि क्रिस बेनोआ खत्म हो चुका है। क्रिस बेनोआ को अपने घर पर एक लटका हुआ पाया गया और साथ में उसकी वाइफ थी और उसका एक बच्चा था, यानी कि उन तीनों को घर पर लटका कर खत्म कर दिया, मार दिया है। शुरू में बताया जा रहा था कि एक मर्डर हो सकता है, लेकिन नहीं, नोट मिला था वहां पर बताया गया था कि भाई सुसाइड अटेम्प्ट है। यानी कि क्रिस बेनोआ ने खुद को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, तीनों को मार दिया था और हैंग कर दिया था। और उस समय जो ये न्यूज़ थी भाई इतनी खतरनाक तरीके से सर्कुलेट करी गई थी कंपनी के अंडर, और उस समय भाई बवाल मचा दिया था। 2007 की बात है भाई, मैं तो जानता हूँ, मैं तो टीवी पे देखता था इस चीज़ को भाई, खतरनाक लेवल का बवाल था, ट्विस्ट था, टर्न था भाई। ऐसा हो गया था कि भाई ऐसा हो सकता है कि कंपनी खत्म हो गई है, कंपनी बंद हो सकती थी, बिकॉज आरोप लग रहे थे कंपनी के ऊपर। एक तो भाई ओवन सर्ट के साथ ऐसा हुआ था 1999 में, उसके बाद ये बहुत ही बुरी सिचुएशन आई थी कि क्रिस बेनोआ ने ऐसा कुछ कर दिया। शुरू में ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं भाई सुसाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में सामने निकल कर आ रहा है क्रिस बेनोआ ने पहले अपने बच्चों को मारा, फिर वाइफ को मारा, फिर खुद को मार दिया। ये चीज़ें हो रही थी। और होता क्या है, मंडे नेटवर्क का एपिसोड आता है जिसको एक तरह से भाई मतलब वो लाइव नहीं होता, एक तरह से वो होता ही नहीं उस समय, और वो विंस मैकमैन सामने आता है। आप सोचिए कि विंस मैकमैन पिछले हफ्ते ब्लास्ट में ख़त्म हो गया था और न्यूज़ सामने निकल कर आ रहे थे कि विंस मैकमैन तो ख़त्म है, गया गया गया, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। लेकिन अगले मंडे नेटवर्क पे विंस सामने आ जाता है और सबसे पहले तो ये बोलता है कि भाई अपने बारे में बोलता है कि जो विंस मैकमैन का कैरेक्टर था, मिस्टर मैकमैन जिसको हम बोलते हैं जो इविल बॉस, वो ख़त्म हो गया। यानी कि एक तरह से उस स्टोरी लाइन को ख़त्म तो कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैनिश ना हो जाए। तो विंस मैकमैन ने ये कहा कि जो मिस्टर मैकमैन वाला कैरेक्टर था वो ख़त्म हो चुका है, और अब मेरा जो रियल कैरेक्टर है, ऑन स्क्रीन जो ऑफ स्क्रीन जो रियल कैरेक्टर है विंस मैकमैन, वो सामने आएगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों, 2007 में विंस मैकमैन ने कहा कि विंस मैकमैन ये मेरा रियल कैरेक्टर है, और एक चीज़ को मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ, क्रिस बेनोआ, उनकी वाइफ और उनका बच्चा नहीं रहा, ये चीज़ें हो गई हैं। तो ये सिचुएशन हो गई थी। सोचो क्रिस बेनोआ ने भाई उस समय सबको बर्बाद कर दिया था, अपनी वाइफ को, बच्चे को, अपने परिवार को, कंपनी को भी, इवन बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची थी सबको, और शौक हो गए थे। बहुत से सुपरस्टार का ये मानना था भाई, खासकर रेंडी ऑर्टन, क्रिस जेरिको का, कि भाई ये बंदा हमारे साथ ही आता था, बिल्कुल सही था, कोई कुछ इसको देख के लगता नहीं था ये परेशान है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसने ये मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो लोग भाई एक तरह से झटका खा गए थे भाई, क्रिस बेनोआ जैसा बंदा ऐसा कैसा कर सकता है। चलो खुद को मारना वो अलग बात होती है, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मार देना, फिर खुद को मारना, कहीं ना कहीं भाई ये तो बहुत ही मेजर चीज़ होती है। और उस समय दोस्तों ये डब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा डिजास्टर था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसको लोग अभी तक भूल नहीं पाए। और उस समय जब ये बात सामने आ रही थी क्रिस बेनोआ ने खुद ऐसा किया है, तो डब्ल्यू कंपनी ने डिसीजन लिया था कि वो क्रिस बेनोआ का नाम हिस्ट्री से इरेज कर देंगे, अपनी कंपनी से इरेज करते हैं, कभी भी क्रिस बेनोआ का नाम नहीं लिया जाएगा। और तब से लेके आज तक दोस्तों क्रिस बेनोआ का नाम आज तक नहीं लिया गया है, उसको हर जगह से इरेज कर दिया, हटा दिया गया है। अगर आप क्रिस बेनोआ को सर्च भी मारोगे ना डब्ल्यू कंपनी की वेबसाइट पर, वो आपको शो नहीं होगा। लेकिन अपनी बायोग्राफी के अंदर विंस मैकमैन ने ये बात को कबूला है कि हाँ उसने ऐसा किया था, और सबसे बड़ा रीजन क्रिस बेनोआ ही था। और विंस मैकमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्रिस बेनोआ जैसा बुरा इंसान आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, कि जिसने अपने बीवी बच्चों को मार दिया और खुद को मार दिया। सो दैट इज अ मेजर थिंग। एंड दोस्तों अब बात करें एपिसोड नंबर 6 की, यानी कि द लास्ट एपिसोड, जिसका नाम है द फिनिश। जी हाँ, इट इज द, मतलब मैं क्या बोलूं मेरे भाई, दिस इज टोटली फिनिश 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 फिनिश, द एंड ऑफ विंस मैकमैन। अब दोस्तों देखिए, आता है साल 2022। जी हाँ, साल 2022, आपको याद होगा मई का महीना था, और एक न्यूज़ सामने आती है कि विंस मैकमैन कंपनी से रिटायर्ड हो गया। अभी रिटायर्ड क्यों होता है, रिटायरमेंट क्यों ली जाती है? बिकॉज आपको याद होगा, मैंने आपको इसी बायोग्राफी के अंदर बताया था एपिसोड नंबर 1 के अंदर, कि एक वुमेन रेफरी थी जो कि डब्ल्यू कंपनी के अंदर फर्स्ट एवर रेफरी थी, रीका फे ऐसा कुछ नाम था उसका।
उस बंदे ने 1988 के आसपास या 1985 के आसपास विंस मैकमैन पर आरोप लगाया था कि इस बंदे ने उसका हैरेसमेंट किया है, और वही आरोप उस समय वैनिश कर दिए गए थे। लेकिन दोस्तों बता दूं, 2022 के अंदर डोडी कंपनी को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेल्स पर कुछ मेल्स आते हैं, और उन मेल्स पर यह बताया जाता है कि जो रिका फे है उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, जिसको विंस मैकमैन ने किया था। और इस केस को बंद करने के लिए विंस मैकमैन उनको हर तरीके से मैट्रिमनी देता है, हर तरीके से पैसा देता है, ताकि जो रिका फेन है वो इस केस को दोबारा उठा ना पाए। और विंस मैकमैन सारा कुछ पैसा देता है। और उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस बात को इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि जो इतना झूला हो रहा है, यानी कि आप मान लीजिए कोई कंपनी है भाई, वो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वहां पर पैसे कहाँ जाते हैं, किस तरह खर्च होते हैं, सबका एक हिसाब होता है। लेकिन दोस्तों उस समय बताया जा रहा था कि विंस मैकमैन चुपके से इन पैसों को उस औरत को देता है ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके। और सिर्फ एक औरत नहीं, ऐसी बहुत औरतें थी जिसको विंस मैकमैन अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे देता था ताकि वो उस पर आरोप ना लगा पाए। और दैट इज ए मेजर थिंग कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, जो कि डब्ल्यू कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास ये मेल्स आता है। पता नहीं अनजान बंदा कौन मेल करता है उनको, लेकिन भाई एक बार दिमाग उनका घूम जाता है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर सामने आता है कि कंपनी के अंदर एक बंदा था जो विंस मैकमैन की हेल्प करता था, जिसका नाम था जॉन लोरिनाइरिस। जी हाँ, आपको याद होगा ये टैलेंट रिलेशनशिप ओनर था। जॉन लोरिनाइरिस ऑन स्क्रीन भी काम कर चुका है, आपको याद होगा पंक के साथ, जॉन सेना के साथ, समझ चुके हो आप, ब्रॉक लेसनर के साथ, तो इसको आप जानते होंगे। यही बंदा था जो विंस मैकमैन के काले कारनामों का हिसाब रखता था, उनका सब कुछ देख रेख करता था और उसको बचाता था। और कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये बात नहीं पता थी, और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी विंस मैकमैन के ऊपर। ये जानते हो कि विंस मैकमैन सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर था कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों बता दें कि भाई शेयर होल्डर तो था सबसे ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा गलत काम करेगा। तो वो पैसों का हिसाब किताब सच निकला, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर ये फैसला लिया कि भाई अब विंस मैकमैन को कंपनी को छोड़ देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से। और ऐसा ही हुआ, बिकॉज सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बवाल मचा रही थी कि विंस मैकमैन दोबारा से ये चीज़ें करने लगा है। और आप समझ सकते हो कि भाई, और एक तरह से विंस मैकमैन को अपनी रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर के ऊपर। और उस समय भाई आपको पता ही होगा स्मैकडाउन के ऊपर विंस मैकमैन भी आया था, स्टेफनी भी आई थी, और इस बात को बताया गया था कि विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट ले लिया कंफर्म। और उसके बाद से ट्रिपल एस ने कंट्रोल ले लिया कंपनी के ऊपर, वो चीज़ हुई है। लेकिन साल 2023 आता है जब पूरी तरह से डब्ल्यू कंपनी को टीकेओ को बेच दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है, मर्जर कर दिया जाता है टीकेओ के साथ, और डब्ल्यू कंपनी और यूएफसी कंपनी को मर्ज करके टीकेओ बना दिया जाता है। एंडेवर इसको बाय करता है, और वहां पर विंस मैकमैन का दोबारा से कंपनी में रिटर्न हो जाता है। जी हाँ, विंस मैकमैन का दोबारा से कंपनी में रिटर्न हो जाता है बतौर सीईओ, और एग्जीक्यूटिव के नाम पर उसको दोबारा से कंट्रोल दे दिया जाता है। रेसलमेनिया 39 आपको याद होगी, जी हाँ, रेसलमेनिया 39 को विंस ने ही कंट्रोल करा था, आपको याद होगा। पूरी रेसलमेनिया 39 को विंस ने कंट्रोल किया था, ट्रिपल एच ने नहीं किया था, ये बात तो आपको पता ही होगी। और यही चीज़ें थी कि विंस मैकमैन का दोबारा से कंपनी वापसी आ गया था, यानी कि रेसलमेनिया 39 के बाद जितने ही मंडे नाइट के एपिसोड हुए थे उसको विंस ने ही प्रमोट किया था, आपको सब याद होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है साल 2024, यानी कि ये साल। अब इसी साल एक चीज़ होती है 2024 के अंदर जो कि सबसे बड़ा बवाल मचाती है। ये बात थी जनवरी 2024 की, रॉयल रंबल से पहले। रॉयल रंबल से पहले भाई एक लड़की है जिसका नाम है जेनल्ड ग्रेंट। अब ये सबको पता ये कौन है, मैं भी कवर कर चुका हूँ जब ये हुआ था। जेनल्ड ग्रेंटर भाई सोशल मीडिया पर अपने वकीलों के साथ हाई कोर्ट में ये बात को घोषित कर देती है, सबूत सारे पेश करती है, स्क्रीनशॉट हो गया, प्रिंट आउट हो गया, सब कुछ ये दिखाती है कि विंस मैकमैन ने उनको सेक्सुअल हैरेस किया है, और विंस मैकमैन ने उनसे उनकी पिक्स मांगी है, न्यूड पिक्स मांगी है। और विंस मैकमैन के साथ एक बंदा और था, उसका नाम था ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आया इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। अब ये चीज़ें जब सामने आई तो भाई जनवरी के अंदर बवाल मच गया था। सबसे पहले भाई टीकेओ ने ये डिसीजन लिया कि विंस मैकमैन को कंपनी से रिलीज कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनकी पोजीशन थे एग्जीक्यूटिव की, और टीकेओ से एंडेवर ने पूरी तरह से विंस मैकमैन को कंपनी से हटा दिया, रिलीज कर दिया, खत्म कर दिया। अब विंस मैकमैन का कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, खत्म कर दिया एक तरह से, बिकॉज ज़्यादा शेयर होल्डर टीकेओ के पास था, एंडेवर के पास था। तो विंस का शेयर होल्डर खत्म करके उनको हटा दिया, भेज दिया वापस।
और ये चीज़ हुई कि विंस को हटाना ज़रूरी था, बिकॉज जनरल ग्रेंड ने साफ साफ कहा था कि जो स्क्रीनशॉट मैसेजेस विंस ने किए हैं जनरल ग्रेंड के लिए वो चीज़ें सबूत थी, वो प्रूफ था और ये रियलिटी थी, कोई फेक नहीं था। और वहाँ पर आपको पता है विंस पूरी तरह से फंस गया था। और बताने की ज़रूरत नहीं कि विंस ने उस मैसेज के अंदर क्या क्या कहा था, सारे स्क्रीनशॉट आप पढ़ चुके हैं, उस समय चीज़ें आपको पता ही है, मैं भी बता चुका हूँ, समझ सकते हो आप। वैसे चैनल पे हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको उसकी। और यहाँ पर दोस्तों एक बंदे का नाम सामने आता है, वो है पीस ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आता है बिकॉज विंस मैकमैन ने मैसेज के अंदर चैनल ग्रेन को जब वो मैसेज करता था वहाँ पर उसने ब्रॉक लेसनर का और खुद का नाम मेंशन किया था कि मेरा और ब्रॉक लेसनर का, हम दोनों का बस ये है कि तू हमारे साथ वो आ जा सोने के लिए, जो भी चीज़ें समझ सकते हो भाई एक तरह से क्या क्या होती हैं। और सेक्स टेप एमएमएस वगैरह भेजना मुझे और ब्रॉक लेसनर को, ये चीज़ें सबको पता चल चुकी थी। और बहुत से लोगों का कहना है कि ब्रॉक लेसनर का नाम सामने नहीं आया, लेकिन नहीं भाई, यह अब रियलिटी सामने आ रही है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आया है। और दैट इज़ अ मेजर थिंग कि अभी तक ब्रॉक लेसनर का कंपनी में रिटर्न नहीं हुआ है, जो कि आगे भी शायद ना हो। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री आगे भी चल रही होती है, आगे भी एपिसोड आने थे, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां आने थे एपिसोड। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि विंस मैकमैन जो है, जब उस पर पहले आरोप लगा था 2022 वाला, वो इंटरव्यू देना छोड़ गया, वो डॉक्यूमेंट्री को छोड़ के चला गया। और नेटफ्लिक्स ने इस बात को बताया कि भाई विंस मैकमैन 2021 में इस डॉक्यूमेंट्री को छोड़ के चला गया था, सॉरी 2022 में, जब उस पर आरोप लगे थे। और आरोप के बाद विंस मैकमैन ने कंटिन्यू नहीं किया इंटरव्यू देना इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, नहीं तो भाई इसके और एपिसोड भी आते। और इससे साफ साफ पता चलता है कि विंस मैकमैन पर जितने भी आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं। मानता हूँ कि विंस ने कहा था कि दो साइडें होती हैं हर केस की, लेकिन भाई अगर दो साइडें हैं तो आपके कुछ तो बताओ ना, तू डर क्यों गया, तू पता ना सामने आगे, समझ लो एक तरह से। और ब्रॉक लेसनर के बारे में तो यही है कि भाई नेटफ्लिक्स ने साफ साफ बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर है। जी हाँ बिल्कुल, आप ब्रॉक लेसनर के फैन हैं, बट दिस इज अ न्यूज़ फॉर यू कि ब्रॉक लेसनर का नाम नेटफ्लिक्स ने सामने ला दिया है। और विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर, जनरल ग्रेन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनका केस चल रहा है अभी। इनमें तीनों में से कोई भी अभी एक तरह से नॉट गिल्टी या गिल्टी साबित नहीं हुआ है। दिस इज वजह से ये केस चल रहा है, और जिस वजह से अभी आपको ब्रॉक लेसनर शायद आने वाले समय में भी कंपनी में देखने को ना मिले। अब दैट इज़ अ मेजर थिंग। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में और क्या चीज़ें हैं, तो दोस्तों और भी चीज़ें होनी थी जैसे मैंने बताया, बट यहीं पर इस डॉक्यूमेंट्री का एंड कर दिया गया। और ये डिस्क्लेमर में बताया भी गया कि विंस मैकमैन ने आगे इंटरव्यू नहीं दिया, ब्रॉक लेसनर ही वो बंदा था जिसका नाम ब्लर कर दिया गया। लेकिन हाँ, दिस इज़ अ रियलिटी कि ये चीज़ें हुई हैं। और भाई इसके बारे में क्या कहूँ यार। अब मेरा इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद क्या विचार है, मेरी प्रेडिक्शन क्या है, तो भाई ये तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों पूरा मैं मिस्टर मैकमैन की बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ जिस अंदाज से मैंने किया। आई होप आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद आया तो मुझे माफ़ करना भाई, आगे और बेहतर करेंगे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत करा करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, आपके लिए मेहनत करते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। बहुत जल्दी दूसरा चैनल बनाने वाला हूँ मैं अपना एक, उस पर काफ़ी अच्छे मैचेस आएंगे, सो उसको भी सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।